जिन गलतियों की वजह से नायडू और नीतीश की बैसाखी पर निर्भर हो गई है मोदी की गारंटी। इस पराजय का प्रमुख कारण नेताओं का अहंकार और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी रही है। किसानों के आंदोलन के कारण भाजपा को बड़ी संख्या में वोट गंवाने पड़े। वास्तव में मोदी जी की गारंटी नीतीश नायडू की बैसाखी पर निर्भर हो गई है कि राजग सरकार की लंबी आयु कतई सुनिश्चित नहीं है। मोदी जी पिछले 10 सालों में पहली बार इतने असहज नजर आ रही है। वक्त रहते अगर मोदी, शाह और नड्डा ने नहीं किए काम तो गिर जाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय मोदी सरकार को लेकर के चूंकि 9 जून को जब से शपथ ग्रहण हुआ है एनडीए की सरकार का, तब से तमाम सारी अटकलें, तमाम सारी कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। साथियों, आज मैं आपको उन कुछ प्रमुख बातों के बारे में बताना चाह रहा हूं जिन गलतियों की वजह से नायडू और नीतीश की बैसाखी पर निर्भर हो गई है मोदी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों में होने के बावजूद पार्टी इस बार बहुमत से दूर रह गई। इस पराजय का प्रमुख कारण नेताओं का अहंकार और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों पर भाजपा को सबक सिखाया है। किसान आंदोलन ने भारतीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। किसानों ने अपने हकों के लिए जिस तरह संघर्ष किया, उसने भाजपा सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। किसानों के आंदोलन के कारण भाजपा को बड़ी संख्या में वोट गंवाने पड़े। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना की वापसी का मुद्दा भी भाजपा के लिए गले की हड्डी साबित हुआ। कर्मचारी और पेंशनधारियों की नाराजगी ने भाजपा के समर्थन को कम कर दिया। अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती के लिए लाई गई थी, वो भी विवादों में घिरी रही। इस योजना को लेकर युवाओं में भारी असंतोष देखा गया। योजना के तहत युवाओं को स्थायी नौकरी और सुरक्षा नहीं मिल रही थी, जिससे वे निराश हो गए। इस योजना के विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए, जिसने भाजपा की लोकप्रियता पर गहरा असर डाला। साथियों, जो सबसे प्रमुख कारण है वो है भाजपा के अंदरूनी नेतृत्व में भी मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। बिना भाजपा संसदीय दल की बैठक आहूत किए मोदी जी स्वयंभू नेता बन गए। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजग सरकार की लंबी आयु संभवतः नहीं दिख रही है। वास्तव में मोदी जी की गारंटी नीतीश नायडू की बैसाखी पर निर्भर हो गई है। भाजपा में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी निश्चित रूप से आगामी दिनों में अपना प्रतिशोध व्यक्त करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा, रमन सिंह और बीएस येदियुरप्पा भी शाह मोदी की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। संघ परिवार भी नड्डा के चुनाव के दौरान दिए गए वक्तव्य से असंतुष्ट दिख रहा है। पहले मोहन राव भागवत ने बयान दिया, उसके बाद में इंद्रेश कुमार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं, उन्होंने भाजपा में स्पष्ट रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बता दिया। यह असंतोष इशारा करता है, यह असंतोष भाजपा के अंदर चल रहे संघर्ष और संभावित आंतरिक विभाजन की ओर इशारा करता है। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के मंतव्यों से यह स्पष्ट भी है कि राजग सरकार की लंबी आयु कतई सुनिश्चित नहीं है। विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक वेट एंड वॉच की स्थिति पे चल रहा है। शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं ताकि भाजपा की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। मोदी जी पिछले 10 सालों में पहली बार इतने असहज नजर आ रही है। उनके आत्मविश्वास में कमी और सरकार की नीतियों पर बढ़ते विरोध ने उनकी स्थिति को कमजोर किया है। जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो अहंकार, किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे, भाजपा के अंदरूनी मतभेद और संघ परिवार का असंतोष, ये सभी कारण भाजपा की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यदि भाजपा को अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना है तो उसे इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा और अपनी नीतियों में सुधार लाना होगा। भविष्य में भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और नेताओं के बीच में मतभेदों को समाप्त करना होगा। पार्टी को जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होगा और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा भाजपा को विपक्षी दलों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी और उनसे मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा।
इस प्रकार भाजपा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पार्टी के आत्ममंथन और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है, तभी वह जनता का विश्वास वापस पा सकेगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, मोदी की जो गारंटी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी बनी हुई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है, एक बार अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।